हरे कृष्णा। तो सही भक्तजनों को प्रणाम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवद गीता से। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। तो इस श्लोक में भगवान ये समझा रहे हैं, छठे अध्याय का 47 नंबर श्लोक है ना। इस श्लोक में भगवान ये समझाना चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है ना। योगी अनेक प्रकार, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी। तो कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ है, इसके बारे में स्वयं भगवान समझा रहे हैं हमको, है ना। तो चलते हैं इस श्लोक में, और इसमें यह भी बताया जाएगा कि क्या मतलब जो लोग भक्ति नहीं करते हैं या हम लोग भक्ति छोड़ दें तो हमें क्या नुकसान है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसके अनुवाद पे चलते हैं। समस्त योगियों में से जो योगी है ना अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचते हैं और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करते हैं, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहते हैं। उस सबों में सर्वोच्च यही मेरा मत है। भगवान का मत यह है कि वो योगी जो भगवान का चिंतन करता है अपने अंदर, अपने हृदय में, तो कैसे करता है, क्या करता है, वो सब तात्पर्य में आएगा, है ना। और भगवान उससे श्रेष्ठ किसी को नहीं मानते, सर्वोच्च है वो, है ना। तो सभी भक्तों को सजाना चाहिए इस बात को सुनकर, क्योंकि भगवान भक्ति की तारीफ करने वाले हैं और भक्तों की तारीफ करने वाले हैं। यहाँ पर तात्पर्य, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप से भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना और योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम और श्रद्धापूर्वक सेवा तो भगवान के निमित्त है। तो यहाँ पर अंतर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, वर्शिप में और भजन करने में, है ना। वर्शिप का मतलब होता है सम्मान करना, ऐसा योग्य व्यक्ति का, बट भजन ये नहीं होता। भजन का मतलब होता है प्रेम और श्रद्धापूर्वक सेवा। तो भजन सिर्फ भगवान का हो सकता है, वर्शिप किसी व्यक्ति की हो सकती है, बट भजन सिर्फ भगवान का हो सकता है, प्रेम और श्रद्धापूर्वक। किसी सम्मानित व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वालों को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से, गोविंद, ऐसा न करने से वो नीचे गिर जाता है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया प्रभुपाद जी कि अगर कोई जीव भगवान की सेवा ना करेगा अपने स्वभाव के अनुसार, सबका अलग अलग स्वभाव होता है, सबके पास एक समय होता है ना, तो वो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने का मतलब है वो भगवान को भूल जाएगा एक दिन कंप्लीटली। अगर हम डेली प्रतिदिन कुछ नाम जप ना करें, भगवान की कुछ पूजा पाठ ना करें, गीता भागवत ना पढ़ें, तो निश्चित रूप से हम नीचे गिर जाएंगे और भगवान से हमारे संबंध को भूल जाएंगे। स्पष्ट रूप से कहा गया, देखिए देखिए भागवत के 11वें स्कंद में 5वें अध्याय का 30वां श्लोक बताया गया है। न येषां पुरुष साक्षात प्रभमश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ते अधः। जो मनुष्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपने स्वभाव की स्थिति से गिर जाता है। जो भी उसकी भक्ति में स्थिति है, वो मतलब भगवान को फाइनली भूल जाएगा। वो कुछ भगवान उसके लिए अरेंजमेंट करेंगे, ऐसा उसके हृदय में ऐसा ज्ञान प्रकट करेंगे जिससे भगवान को भूल जाए। तो हमको बिल्कुल भी, मैं तो कहता हूँ, मक्कारी नहीं करनी चाहिए। समय निकालकर भगवान का भजन करना ही चाहिए, नाम जप करना ही चाहिए, थोड़ा गीता भागवत पढ़ लेना चाहिए। ये कर्तव्य है हमारा,
है ना, नहीं तो फिर माया पकड़ लेगी और ले जाएगी हमको। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप का शब्द जो है देवताओं के लिए कर सकते हैं। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानंती मामूढ़ा केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भगवत गीता का भाष्य भी लिख देते हैं। फलते हुए भजंती तथा वशिष्ठ शब्द के अंतर को नहीं समझ पाते। तो ऐसे प्रभुपाद जी थोड़ा कटाक्ष कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो भक्ति तो नहीं करते लेकिन पीएचडी कर ली उन्होंने भगवत गीता पर और अपनी अपनी टीकाएं दे रहे हैं। तो वो अपना जो है ग्रामेटिकल ज्ञान या संस्कृत का ज्ञान तो प्रकट कर सकते हैं, लेकिन भक्ति की गहराइयों में नहीं जा सकते। इसलिए उनकी ऐसे लोगों की टीकाएं पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। भक्तजनों की भगवत गीता की टीकाओं को पढ़ना चाहिए, जैसे कि प्रभुपाद जी हुए, जैसे कि विश्वनाथ चक्री ठाकुर जी हुए, बलदेव विद्याभूषण हुए, जीव गोस्वामी हुए, और भी अनेक भक्त हुए। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग तक पहुंचने के साधन मात्र हैं, है ना। अन्य योग जैसे कि बताएंगे अन्य योग कौन कौन से होते हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कर्म योग से भक्ति योग। क्योंकि कर्म योग करते हैं, है ना, भगवान के लिए कर्म करते हैं या भगवान को सारे फल अर्पित कर देते हैं। फिर उससे ज्ञान योग होता है, ज्ञान योग से फिर बहुत सारे निष्ठा अष्टांग योग वगैरह होते हैं। तो बता रहे हैं कि भक्ति योग से लेकर कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता, है ना। तो फाइनली आना तो पड़ेगा भक्ति योग पर ही। जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं, बहुनाम जन्मना अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। कि जीव अंत में तो भक्ति पे आना ही पड़ेगा प्रभु। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है ना। निष्काम कर्म योग, जब कर्मयोग में ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं, ज्ञान योग कहलाते हैं। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो भक्ति योग कहलाता है। अब सोचिए, भक्ति योग, भक्ति का जो पालन करते हैं वो कितने महान है। अष्टांग योगियों से महान है, कर्म योगियों से महान है, ज्ञान योगियों से महान है। और ये ऐसा हमारा मत नहीं है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। यथार्थ में भक्ति योग ही परम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकार जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो यहां पर बोला गया भाग्यशाली। तो भाग्यशाली जीव कैसे बनता है? जब किसी जीव की भगवान के भक्त जनों से भेंट होती है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब ब्रह्मांड भर में घूमकर उसको भगवान के भक्तजनों की संगति मिलती है तब वो भक्ति योग को प्राप्त होता है। ऐसा आगे पढ़ते हैं। कहाँ गया? भक्ति योग करने के लिए, भक्ति योग का सूक्ष्म करने के लिए अन्य भाग्यशाली होता है। अतः कृष्ण भावनायुक्त होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी
सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है ना। तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। कोई विरला होता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वरा तथा भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। कृष्ण, गोविंद और वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक हैं, पूर्ण पति हैं, पूर्ण सखा और पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्यों और दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस्य भजनम, भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। वे सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिससे योग की परम संसिद्धिमय अवस्था या कृष्ण भावना मत को संपन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वापस दोहराते हैं श्लोक को। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। तो भक्ति को फॉलो करने वाले सभी भक्तों को इस श्लोक अच्छे से पढ़ना चाहिए और कोट करना चाहिए। अगर कोई बोले कि कहाँ लिखा है भक्ति सबसे ऊंची चीज़ है, तो ये श्लोक वहाँ काम आएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।